Hi everyone, welcome to my YouTube channel Fast Track Study. Hi everyone, today I'm going to share interview question which will help you all to crack MS Excel technical round. I hope it will work for you and all the best. So guys, let's start with the question. Question is that find out the employee's total working years, month and days who has changed their process within the organization. So guys, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द एम्प्लॉयज टोटल वर्किंग डेज ईयर मंथ्स एंड हु हैज़ चेंज देयर प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स हमें उन एम्प्लॉय का टोटल वर्किंग डेज फाइंड आउट करना है जिन्होंने एक ही कंपनी में दो प्रोसेस पे काम किया हो. तो सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय पता करना होगा कि किस एम्प्लॉय ने दो प्रोसेस में काम किया है, फिर हम उसका टोटल वर्किंग डेज निकाल सकते हैं क्योंकि इसका लास्ट क्वेश्चन है हु हैज़ चेंज देयर प्रोसेस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में कभी क्या होता है कि हम किसी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, सपोज वो प्रोसेस बंद हो जाती है तो हमको दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं एम्प्लॉय को. तो फर्स्ट प्रोसेस ने उसने कितने दिन काम किया, फिर सेकेंड प्रोसेस में उसने कितने दिन काम किया है, उसका हमें टोटल निकालना है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो अब हम सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि एक एम्प्लॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी प्रोसेस में काम किया है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पीवर्ड. तो हम सबसे पहले पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद शॉर्टकट की करेंगे Alt+D+P. इससे आपका ये पीवर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा. आप यहाँ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारी डेटा रेंज सेलेक्ट करके बता रहा है. फिर नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है आपका एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए या न्यू शीट पे ले जाना है. सपोज़ मैं न्यू शीट पे ले जाती हूँ तो आप फिनिश पे क्लिक कर लिए. अब यहाँ आ गया मेरा एम्प्लॉय नेम, रो लेवल पे मैंने सिलेक्ट कर लिया. अब मुझे चाहिए प्रोसेस का काउंट. उसने एक एम्प्लॉय ने एक प्रोसेस पे काम किया है कि दो प्रोसेस पे, तो मुझे काउंट चाहिए, प्रोसेस काउंट. तो ये आ गया मेरा प्रोसेस काउंट. अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखा दिया, जैसे यहाँ पे चेतन है उसने एक प्रोसेस पे काम किया, गौरव ने दो प्रोसेस पे, मनप्रीत ने दो, मानसी ने एक प्रोसेस पे. इस तरीके से मुझे पता चल गया कि एक एम्प्लॉय ने कंपनी के अंदर कितनी प्रोसेस पे काम किया है. तो अब मुझे मिल गया कि दो प्रोसेस में ये दो बंदों ने काम किया है. किसने, गौरव तरेजा एंड मनप्रीत. तो ये हमारे ये दो एम्प्लॉय हो गए जिन्होंने कि दो प्रोसेस में काम किया है. ये हो गए वो दो एम्प्लॉय. ये मुझे फाइंड आउट करना था, ये मुझे पता चल गया. अब मुझे निकालना है इन दो एम्प्लॉयज़ का टोटल वर्किंग डेज. तो हम ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारी रिलीविंग डेट है, रिलीविंग डेट माइनस जॉइनिंग डेट. तो ये हमारा टोटल वर्किंग डेज निकल आएगा कि उसने आज छोड़ा है तो ज्वाइन कब किया था उसको हम माइनस कर देते हैं. तो ये हमारा आ गया टोटल वर्किंग डेज. यहाँ है हमको इन दो एम्प्लॉयज़ का डेटा फाइंड आउट करना है. अब ये टोटल वर्किंग डेज आ गया, लेकिन ये कब से कब तक आ रहा है. सपोज़ ये हमारा है मनप्रीत का डेटा, दूसरा गौरव तरेजा का. और यहाँ भी आप देख सकते हैं मनप्रीत ने पहले ए प्रोसेस में काम किया, फिर मनप्रीत ने दो प्रोसेस में, और गौरव ने भी दो प्रोसेस में काम किया. तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के टोटल डेज़ को प्लस कर दूँ तो मुझे पता चलेगा टोटल वर्किंग डेज इनका क्या था. तो इसको हम किस तरीके से फॉर्मूले में करते हैं यूज़, वो मैं बताऊँगी आपको. तो यहाँ पे अगर मैं सम इफ लगा लूँ, देखते हैं कैसे, इज़ इक्वल टू सम इफ्स हमारा टोटल वर्किंग डेज, और मुझे किसका निकालना, कहाँ से निकालना, नेम से, नेम कॉमा गौरव तरेजा. ये आ गया इसका टोटल वर्किंग डेज. अब इसको मैं फॉर्मूले को ड्रैग कर देती हूँ. अब मैं इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करूँ, कैसे, विद द यूज़ ऑफ टेक्स्ट फंक्शन. इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, हमारा सेल जिससे हमें टेक्स्ट निकालना है, ईयर. अब ये ईयर में फॉर्मेट में चेंज कर देगा. सेम
टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, रेंज, सेल सेलेक्ट किया, मंथ, ये इसने मंथ दे दिया, इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन, सेल पे सिलेक्ट किया एंड मंथ दे दिया, टेक्स्ट सेल सेलेक्ट किया, कॉमा, इसने डेज दे दिया, टेक्स्ट सेल पे सिलेक्ट किया, कॉमा, इस तरीके से हमारा ईयर, मंथ और डेज निकल आया। अब मैं इसको कॉन्कैटनेट की हेल्प से इसको कंबाइन कर लेती हूँ। इज इक्वल टू रेंज, जो भी हमारी सेल दी गई है, एंड एम्परसेंट से हम कॉन्कैटनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एम्परसेंट इन्वर्टेड कॉमा में ईयर्स मुझे टाइप करना है, तो मैंने यहाँ ईयर्स दे दिया। फिर मैं एम्परसेंट दे दूँगी, जो भी आए वैल्यू वो कनेक्ट हो जाए। फिर इन्वर्टेड कॉमा, MOTH मंथ्स, एम्परसेंट, थर्ड सेल, इन्वर्टेड कॉमा, डेज। अगर मैं इनके बीच में एक स्पेस दे देती हूँ, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। इस तरीके से हम टेन्योरिटी एक एम्प्लॉयज़ की निकाल सकते हैं कि उसको एक कंपनी में काम करते हुए कितने साल, कितने मंथ्स और कितने डेज हो गया। ये 2 एम्प्लॉई हैं, हमने फाइंड आउट क्या किया, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है ऐसे कौन से वो एम्प्लॉई हैं जिन्होंने एक ही कंपनी में 2 प्रोसेस पे काम किया है। तो वो हमारा फाइंड आउट हो गया विद द यूज़ ऑफ सम इफ फंक्शन, पिवट लगा के हमने फाइंड आउट किया था। सेकेंड हमने फाइंड आउट किया सम इफ से कि उनका टोटल वर्किंग डेज क्या है। उसके बाद हमने निकाला उनका ईयर, मंथ्स, डेज, और यहाँ पे हमने कॉन्कैटनेट की यूज़ से या एम्परसेंट की यूज़ से हमने उनको प्लस करके टेक्स्ट में शो कर दिया। यहाँ पे हमने देखा था पिवट का यूज़ न्यू शीट पे। अगर मुझे एग्जिस्टिंग शीट पे ये पिवट का यूज़ करना हो तो सिलेक्ट ऑल द डेटा, और आप यहाँ तक भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, Alt D P पिवट। अगर मुझे एग्जिस्टिंग शीट पे करना है तो वो क्या बोलेगा कि आप डेटा रेंज दीजिए, आपको कहाँ पे पिवट चाहिए। मैंने यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा यहाँ पिवट आ गया। अब मैं एम्प्लॉय का नेम ले लूँगी, तो ये हमारे एम्प्लॉयज़ नेम आ गए। अगर मुझे प्रोसेस का काउंट चाहिए तो यहाँ प्रोसेस आ गई। आप सेम शीट पे भी पिवट को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे ये 2 एम्प्लॉई हैं जिन्होंने एक ही कंपनी में 2 प्रोसेस पे काम किया है। मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ येलो से, यू विल गेट द ईजली कि हमारी ये 2 एम्प्लॉई हैं जिन्होंने 2 प्रोसेस पे काम किया है। इस तरीके से हमने वो निकाल लिया कि ये एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने 2 प्रोसेस पे काम किया, ये इनका टोटल वर्किंग डेज़ है, और यहाँ से हमको पता चल गया कि उन्होंने कितने साल, मंथ और डेज़ में काम किया है। अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। आपके लाइक मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड टेक केयर।